एक समय की बात है, पुंडलिक नाम का एक युवक काशी की यात्रा पर निकल पड़ा। काशी को मोक्ष की नगरी माना जाता है, इसलिए वह वहां दर्शन करने की इच्छा से घर से निकल गया। यात्रा के दौरान वह एक घने जंगल में रास्ता भटक गया। भटकते भटकते उसे एक आश्रम दिखाई दिया। यह आश्रम महर्षि कुक्कुट का था। पुंडलिक ने आश्रम पहुंचकर ऋषि से विनम्रतापूर्वक पूछा, महर्षि, कृपया मुझे काशी जाने का मार्ग बता दीजिए। कुक्कुट ऋषि ने शांत भाव से उत्तर दिया, वत्स, मैं आज तक कभी काशी नहीं गया, इसलिए मुझे उसका मार्ग भी ज्ञात नहीं है। यह सुनकर पुंडलिक को आश्चर्य हुआ और वह ऋषि का उपहास करने लगा। उसने कहा, आप कैसे ऋषि हैं जो स्वयं को महान कहते हैं, लेकिन जीवन में एक बार भी काशी नहीं गए? ऋषि कुछ नहीं बोले। पुंडलिक उनका मजाक उड़ाकर आगे अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। दिव्य रहस्य का उद्घाटन आश्रम से थोड़ी ही दूर गया था कि पुंडलिक को स्त्रियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। वह चौंक गया, क्योंकि आश्रम में तो कोई स्त्री थी ही नहीं। उत्सुकतावश वह वापस आश्रम की ओर लौटा। वहां जाकर उसने जो देखा वह अविस्मरणीय था। 3 दिव्य स्त्रियां जल से आश्रम को स्वच्छ कर रही थीं। पूछने पर उन्होंने अपना परिचय दिया। वे थीं माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती। पुंडलिक यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसके मन में प्रश्न उठा, जो ऋषि काशी का मार्ग तक नहीं जानते, उनके आश्रम की सेवा स्वयं पवित्र नदियां क्यों कर रही हैं? तब देवियों ने कहा, वत्स, पवित्रता स्थानों से नहीं, मन की श्रद्धा से आती है। कुक्कुट ऋषि ने जीवन भर पवित्र हृदय से अपने माता पिता की सेवा की है। इसी कारण उन्होंने इतना पुण्य अर्जित किया है कि वे मोक्ष के अधिकारी बन गए हैं। पुंडलिक का हृदय परिवर्तन यह सुनकर पुंडलिक की आंखें खुल गईं। उसे स्मरण आया कि वह अपने वृद्ध माता पिता को घर पर छोड़कर काशी की यात्रा पर निकल पड़ा था। उसे अपने व्यवहार पर गहरा पश्चाताप हुआ। वह तुरंत घर लौट आया, अपने माता पिता को साथ लिया और उनके साथ काशी की यात्रा पूरी की। इस घटना के बाद पुंडलिक का जीवन ही बदल गया। अब उसका समस्त जीवन माता पिता की सेवा को समर्पित हो गया। भगवान कृष्ण की परीक्षा। पुंडलिक की मातृपितृ भक्ति इतनी महान थी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसकी परीक्षा लेने उसके घर पधारे। जब भगवान पहुंचे, उस समय पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में लीन था। भगवान को अतिथि रूप में आया देखकर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई, किंतु वह सेवा से विचलित नहीं हुआ। उसने पास पड़ी हुई एक ईंट भगवान को देते हुए कहा, प्रभु, कृपया इस पर खड़े होकर प्रतीक्षा करें, पहले मुझे माता पिता की सेवा पूर्ण करने दीजिए। भगवान मुस्कुराते हुए ईंट पर खड़े हो गए। वरदान और विट्ठल रूप सेवा पूर्ण होने के बाद पुंडलिक भगवान के चरणों में गया और क्षमा मांगी। भगवान श्री कृष्ण उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, वर मांगो। पुंडलिक ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरे लिए इससे बड़ा वर क्या होगा कि आप स्वयं मेरी प्रतीक्षा करते रहे। भगवान के बार बार आग्रह करने पर पुंडलिक बोला, हे प्रभु, आप यहीं पृथ्वी पर निवास करें और अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखें। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और पंढरपुर में उसी ईंट पर खड़े होकर निवास करने लगे। इसी कारण भगवान को विट्ठल या विठोबा कहा गया, अर्थात वह भगवान जो ईंट पर खड़े हैं। स्वयंभू विट्ठल। पंढरपुर में विराजमान भगवान विट्ठल की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है, अर्थात यह मूर्ति किसी शिल्पकार द्वारा बनाई नहीं गई, बल्कि अपने आप उसी दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। कथा का संदेश, माता पिता की सेवा सर्वोच्च धर्म है। पवित्रता कर्मकांड से नहीं, भावना से आती है। सच्चा भक्त भगवान को भी प्रतीक्षा करा सकता है।